वो कोबरा, अरे बाबा इनो चोल बे बाबा एकदम खेला होवे कोबरा का एकदम थुक 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 आई होवे। अरे पहन लो ये चूड़ियां हाथों में, देश में जहर उगलना बंद करो, गोडसे की नजायज औलाद दो, सावरकर की नजायज औलाद दो। आमी कोबरा वो इंसान नहीं है, वो पहले ही कह रहा है कि मैं कोबरा हूँ, और कोबरा तो कोबरा ही होता है। कौन करता है यार, पत्रकार हो कि भाजपा के भांड हो? मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेने के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए, लोकसभा में जाने के लिए, भाजपा से सम्मान लेने के लिए इस तरीके की नफरती बात बोलते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से हवाई फायरिंग किया जाता है, व्यापारियों को डराया जाता है, आम जनों को डराया जाता है, रंगदारी फिरौती मांगी जाती है। वो कोबरा, अरे बाबा इनो चोल बे बाबा एकदम खेला होवे कोबरा का एकदम थुक 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 आई होवे। हैं कुटी कुटी काटेंगे। कौन काट देगा? वही अरे भैया वो खुद ही एक कोबरा है। जब आपके घर बाहर निकलता होगा गांव घर में कोबरा, तो उस कोबरा का क्या अंजाम होता है? वो सत्ता के लालच में है, उसके बेटे पर कई केसेस हैं, जिस केस को रफा दफा कराने के लिए वो कोबरा इस तरीके का अनर्गल बयान देता है। दादा साहब ना तो पानी भी नहीं पी पाओगे। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, रिहायशी इलाकों में न कोबरे की जरूरत है, न शेर की जरूरत है, न सांप की जरूरत है, न इन छुछुंदरों की जरूरत है। तो ये जो रिहायशी इलाका है जहाँ मानव रहते हैं, वहाँ इस के औलाद जो है ना घुसपैठिया, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। मुख्तार अब्बास नकवी कौन है भाई? शाहनवाज हुसैन कौन है? आपके जीजा हैं, आपके दामाद हैं, आपके बहनोई हैं, आपके दादी हैं, तो हारने के बाद भी आप उनको मंत्री बनाते हैं। वही बात है ना। सच्चे मुसलमान है वो, दंगाई थोड़ी है वो, बांग्लादेशी थोड़ी है। अच्छा हाँ, आप कौन है बांग्लादेशी? आप हैं जो देश विरोधी बात करता है, मोदी के खिलाफ बोलता है। अच्छा, ये देश तुम्हारे बाप दादाओं ने दहेज में लेके आया का? अरे पहन लो ये चूड़ियां हाथों में, देश में जहर उगलना बंद करो, गोडसे की नजायज औलाद दो, सावरकर की नजायज औलाद दो। तुम लोगों ने देश में नफरत परोसा है, ये लो तुम्हारे नाम से चूड़ियां देता हूं, अब पहन लो चूड़ियां, घाघरा चोली पहनकर मुजरा गांव कहीं। अब प्रधानमंत्री को पसंद है, बड़े बेशर्मो, भारत की सभी जातियां, सभी धर्म के लोग इकट्ठा होकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ा था। अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सरीखे लोगों ने, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सबने मिलकर चुनाव लड़ पूरा देश की आजादी की थोड़ी निशानी है, ताकत की निशानी है। ये तो जाके इसमें अपने अरे भाई अपनी दीदी थे पूछ के आओ स्मृति ईरानी से, वो चूड़ियां दिखाती थी। मैं तो इन्हें सौभाग्य की निशानी मानता हूँ। हिंदू धर्म में ये सौभाग्य की निशानी है। आखिर क्यों स्मृति ईरानी इस चूड़ी का मजाक उड़ाती थी? तो आपको पहनना चाहिए जो पाकिस्तान परस्ती हैं। सुनिए, जब भी अरे हमारा इतिहास रहा है, पाकिस्तान के भूगोल बदल दिए, हमारा इतिहास रहा है। हमारे देश की सरकारों में इतनी सामर्थ्यता थी कि पाकिस्तान के टुकड़े कर बांग्लादेश बना दिए, पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों को बंधक बना लिया। आज क्या हो रहा है भैया? मोदी आज क्या हो रहा? तो पूरा पाकिस्तान बंधक होता। सुन लीजिए, अगर मोदी जी हैं 11 साल से, एक शब्द हलक से पाकिस्तान का पौ नहीं निकलता है। जाते हैं पाकिस्तान डे पर बधाई देते हैं, पाकिस्तान बिरयानी खाते हैं। अरे पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। ऐसी क्या आप बताइए, अजीत डोभाल के बेटे का व्यापार वहां चलेगा, बीजेपी पाकिस्तान से चंदा लेगा, और आप पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात कहते हैं। अरे पाकिस्तान से सभी तरह के डायलॉग को बंद करना चाहिए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, और इंदिरा गांधी की तरह पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। तो मिथुन के बयान को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मिथुन चक्रवर्ती का बयान पुत्र मुंह में वो धृतराष्ट्र की भूमिका में है। वो पहले ही बोल चुके हैं आमी कोबरा वो इंसान नहीं है, वो पहले ही कह रहा है कि मैं कोबरा हूं, और कोबरा तो कोबरा ही होता है। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेने के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए, लोकसभा में जाने के लिए, भाजपा से सम्मान लेने के लिए इस तरीके की नफरती बात बोलते हैं जो संविधान सम्मत नहीं है। देश संविधान से चलेगा। कर रहे होम मिनिस्टर के सामने कह रहे हैं, कोई खुले मन से बोले हैं कुटी कुटी काटूंगा नफरती को। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे होम मिनिस्टर बहुत बड़ा राजा हरिश्चंद्र हो। तो अरे वो तारी पार रहे हैं जो समाज में रहने लायक नहीं थे,
तो निश्चित तौर पर एक तारीपार के पास तो वैसे ही लोग जाएंगे। चोर का दोस्त तो चोर ही होगा, चोर का दोस्त साधु थोड़े ना हो सकता है। और सुन लो ना यार, सुन लो, कहाँ तो आप भी रहे हो मिनिस्टर के डर से। काहे के लिए हाँ। बोल रहे हैं ना, सवाल है पूछने का। अरे जाकर सवाल पूछो ना, ओ चंपई, ओ बाबूलाल, इधर आओ, इधर आओ। अरे बेशर्मो, दम है। बाबूलाल मरांडी, दम है। चंपई सोरेन जब दूसरे जगह थे, हम सीएम बनेंगे, अब वहां चपरासी गिली कर रहे, ओ चंपई, ओ बाबूलाल। अरे बड़े वृद्ध नेता हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए इस तरीके के अपमानित होना पड़ रहा है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर, ऐसी कुर्सी पर। कालनेमी राक्षस है, भेष बदले हुए हैं। देखिए कितना बदले हिंदू हुए धर्म हैं? क्या है, एक चीज बताइए, आप समय सुनिए, पहले मत करो, सुनो। हिंदू धर्म क्या है? सत्य सनातन हिंदू धर्म को जिस दिन समझोगे, आप नफरत की भाषा नहीं बोलोगे। नफरत जिस दिन की आप भाषा सुनो, आप बोल रहे हैं। सत्य सनातन धर्म करोड़ों आपने, हिंदुओं के आस्था पर अरे ठेस सुन ही पहुंचा नहीं रहा रहे हैं। यार, आपने रामायण देखी? मैं हिंदू हूं, मैं कोई आतंकी नहीं, मैं हिंदू हूं, नफरती नहीं, मैं हिंदू हूं, इसलिए मानवता की बात करता हूं, 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता हूं। हमारा धर्म हमें सिखाता है पेड़ पूजना, पक्षियों को पूजना। जिहादियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? कौन जिहादी? जो बांग्लादेशी है, घुसपैठिया जो है। कैसे आए बांग्लादेश? अरे सरहद की सुरक्षा कौन करता है? आप करिए ना। अरे कौन करता है यार? पत्रकार हो कि भाजपा के भांड हो, हैं? कौन करता है सरहद की सुरक्षा? केंद्र सरकार। नई नीति के द्वारा 25 किलोमीटर का जो एरिया है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। जब केंद्र सरकार उसकी निगरानी करता है तो दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि घुसपैठिया नहीं रोक पाता, देश का गृह मंत्री इतना कमजोर है कि वो सरहद की सुरक्षा नहीं कर पाता, देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि आतंकवादियों के पास हथियार कहां से आता है यह नहीं बता पाता है। आए दिन जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रहते हैं, पूरे अपने कैबिनेट के साथ, पूरे सांसदों के साथ वहां हवाई फायरिंग होती है, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से हवाई फायरिंग किया जाता है, व्यापारियों को डराया जाता है, आम जनों को डराया जाता है, रंगदारी फिरौती मांगी जाती है, और ये बेशर्म हम यहाँ ये करेंगे, हम अपराध मुक्त कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे। आपके पैर तलो जमीन खिसक रही है गृह मंत्री जी। जिस दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली पुलिस आपके विभाग के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और दिल्ली में आए दिन लोग आतंक के साए में जीने को मजबूर हैं। जो आतंक करने वाले आतंकी लोग हैं वो प्रतिदिन हवाई फायरिंग करते हैं, पॉकेटमारी करते हैं, छिनतोरी करते हैं, लोगों को गोली, लोगों के दुकानों के, घरों के बाहर हवाई फायरिंग करते हैं, और वो आपको शर्म नहीं आती?